ये जिस प्रकार से हंडिया की विकास आपके कार्यकाल से अब तक में जो विकास है, काफ़ी जो जनता के बीच में नाराज़गी देखी जा रही है। आपके कार्यकाल में जो विकास क्योंकि आप भी हंडिया से रहने वाले हैं मोहन जी, आपको पता है कितना अंतर है पिछले 10 सालों में और उसके पहले का क्या हुआ और इन 10 सालों में लगभग लगभग क्या विकास के लिए किया गया। सड़कें टूटी हैं जिसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। आम जनता से जनप्रतिनिधि कटे हुए हैं। आम जनता जनप्रतिनिधि को ढूंढती है, जनप्रतिनिधि देखने को नहीं मिलते। तो विकास में क्या हुआ पिछले 10 सालों में आप लोगों से छूता नहीं है। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है हंडिया का कि पिछले 10 सालों में ऐसे जनप्रतिनिधि मिले जो विकास छोड़िए, जनता से मिलना भी उचित नहीं समझते, जनता के सुख दुख में जाना भी उचित नहीं समझते। विधायक जी जिस प्रकार से लगभग 2009 से टेला से बरौत मार्ग जर्जर अवस्था में देखी गई, आम जनता बाजार के जो उनको भी समस्या का समाधान करना पड़ा। लगातार इसमें जो देखा गया है कि जो इस समय निर्माण कार्य देखी जा रही रोड पे लेकर रिपेयर पे, तो उसपे भी लोगों का कहना है अगर निर्माण हो रहा है तो चौड़ीकरण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। आपका उसमें नाम आया था कि विधायक जी इस पे लगे हैं, उनके द्वारा किया तो लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग कह रहे थे कि विधायक जी बनवा रहे हैं या मंत्री जी बन एक भ्रांति दूर कर दूं कि 2009 के बाद से सड़क पे काम नहीं हुआ। 2015-16 में टेला से बरौत से टेला और बरौत से बिठौली को मैंने विशेष मरम्मत में स्वीकृत कराया था। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको चाहिए वो पीडब्ल्यूडी से उसको निकलवा भी सकता है। 2015-16 वित्तीय वर्ष में मैंने पीडब्ल्यूडी से इसको विशेष मरम्मत का कार्य मैंने कराया। उसके बाद से उस पर कार्य नहीं हुआ, ये सच है। ये कहना कि 2009 के बाद से कार्य नहीं हुआ, ये सरासर गलत बात है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको चाहिए वो पीडब्ल्यूडी में जाकर दिखवा ले कि 2015-16 वित्तीय वर्ष में उसमें विशेष मरम्मत का कार्य मेरे द्वारा कराया गया था कि नहीं कराया गया था। हाँ, 2015-16 के बाद से आज तक कार्य नहीं हुआ। इतनी दिक्कतें थी, मैं उस क्षेत्र में जाता था तो वहाँ के बनकट के लोग, पूरेकांता के लोग, हिंगू नगर के लोग, सुकुलपुर में सभी लोग मुझसे कहते थे। मैं अधिशासी अभियंता से मिला, मैंने अधिशासी अभियंता से कहा था, अधिशासी अभियंता ने थोड़ी सी असमर्थता जाहिर की। हमने प्रस्ताव भेज दिया गया, लगभग 44-45 करोड़ का बजट है। मैंने उनसे इतना कहा कि जब तक बजट पास नहीं हो जा रहा है, बरसात के पहले उसका कम से कम आप गड्ढा मुक्ति कर दीजिए, लोगों को चलने लायक हो जाए। उसको मैंने अधिशासी अभियंता से कहा तो अधिशासी अभियंता ने वो 24 से 48 घंटे के बीच में उस पर गिट्टी गिरवा कर उसका पैचिंग का कार्य उन्होंने शुरू करवाया। अब उसके बाद लोगों ने क्या कहा या लोग और जनप्रतिनिधि उस पर लगे रहे, मुझे उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। विधायक जी जिस प्रकार से 2027 के चुनाव पे काफ़ी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपकी विरासत में आपके पिताजी जो क्षेत्र के जनता के लिए एक अच्छी सोच दिए हैं, आप क्या दिख रहा है 2027 में क्या उपलब्धि लेके चलेंगे जनता के बीच में? क्या नई रणनीति होगी 2027 को लेकर? ये तो लोकतंत्र है, टिकट मांगने वाले बहुत से लोग हैं। टिकट जो पाएगा चुनाव लड़ेगा और जो चुनाव लड़ेगा वो जनता अपने आशीर्वाद से, अपने वोट से उसको विधायक बनाएगी और क्षेत्र के काम के लिए वो विधायक जो बनेगा वो क्षेत्र के काम के लिए अग्रसर रहेगा, काम करेगा। और चूँकि मेरे पिताजी रहे हैं, मैं रहा हूँ, तो पब्लिक को पता है कि मेरी कार्यशैली क्या रही है। मैं लोगों के सुख-दुख में कितना सक्रिय रहा हूँ, जाता हूँ, लोगों के सुख-दुख में रहता हूँ, घर पर लोगों की मदद करता हूँ जो मेरे पास आते हैं। मेरे पिताजी का क्या कार्यशैली रहा उसमें किसी से कोई नहीं छुपा है। मेरा तो बहुत सीधा-सा बात है कि मैं लोगों के लिए हूँ, चौबीसों घंटे हूँ, उनके सुख-दुख में हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, करता हूँ। और विधायक बनने के बाद अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर दोगुनी और चार गुनी ताकत के साथ उनकी मदद किया जाएगा, लोगों के सुख-दुख को पूरा किया जाएगा। और जो पिछले 10 सालों में चीज़ें छूट गई हैं, कोशिश किया जाएगा कि वो विकास के कार्यों में हंडिया को अग्रणी बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। सर, कथित तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि हंडिया में विकास नहीं हुआ। वही वर्तमान विधायक हाकिम राजविंद्र जी अपने एक बयान में कहे थे कि 650 करोड़ की हमने विधानसभा में 2 कार्यकाल में रोड बनवा दी गई। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में जाते हैं, क्या लगता है कि क्षेत्र की रोडों में सुधार हुआ है? देखिए,
अब 2 बातें हैं इसमें। अगर आप एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि मैं 650 करोड़ रुपए का रोड बनवा दिया जी हाँ। और 44 करोड़ की सड़क नहीं पास करवा पा रहे हैं। जो आदमी 650 करोड़ की सड़क बनवा सकता है, वो 44 करोड़ का एक सड़क नहीं पास करवा पा रहा है, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। जो 650 करोड़ के काम हुए हैं, वो सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुए हैं। कुछ काम सार्वजनिक हुए हैं, उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। उसमें मैं कहूँ कि मेरा है तो मेरा भी नहीं है, और विधायक जी का तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर विधायक जी 650 करोड़ का काम करवा सकते हैं तो 44 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 44 करोड़ तो उनके लिए चुटकी की बात है कि चुटकी बजाएंगे और 44 करोड़ रुपए शासन पास करके बरौत बिठौली और टेला मार्ग बनवा देगा। विधायक जी यार से विधायक जी के ऊपर आरोप लगा था कि हत्या को लेकर, उसमें उनका कहना था कि राजनीतिक दबाव के कारण यह साजिश है। आप इस पे क्या कहेंगे उनके विषय में? भाई, ये तो पीड़ित परिवार जो बोल रहा है, पीड़ित परिवार से पूछ लिया जाए। और प्रशासन जांच कर रही है, जांच में अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगा, निर्दोष होंगे तो प्रशासन जबरदस्ती किसी को क्यों फंसाएगा? कोई किसी को नहीं फंसाएगा। प्रशासन जांच कर रही है, अगर दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगा, निर्दोष होंगे तो उनको प्रशासन छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। जिस प्रकार से हंडिया विधानसभा में कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, इस बार थाली भरा भोजन या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी अभी आए भी थे, मीटिंग भी किए हैं क्षेत्र में। उनकी पूरी तैयारी है, भोजन भरी थाली तो उनकी तैयारी चल रही है। और बाकी पार्टी जो डिसाइड करेगा, भाजपा नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, निषाद पार्टी नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, हम लोग उसको मानेंगे, उसी सिंबल पे लड़ेंगे। जो सिंबल वो लोग विधायक जी, जो लगातार आपकी विधायक के पद न होने के बाद जो जन सुनवाई लगभग सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप लगातार जनता की जो समस्याएं हैं लगातार लोगों तक या उनकी समस्याओं को देखना, इसको लेकर पब्लिक बीच में क्या लग रहा है रुझान में कि पब्लिक हमारे बीच में कितना कॉन्फिडेंस कर रही है विधायक बनाने अब के? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब जनप्रतिनिधि नहीं मिलेंगे पब्लिक से, तो जनप्रतिनिधि पब्लिक कहीं न कहीं जाएगी अपनी बात करने, तो लोग मेरे पास आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी बात सुनूँ, उनकी समस्या का निदान करूँ अधिकारियों से कहकर, एसडीएम, तहसील से, ब्लॉक से, थाने से, सीओ कार्यालय से या अन्य बड़े अधिकारियों से। रही बात की कॉन्फिडेंस की, तो ये आप लोग बेहतर, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किससे संतुष्ट है, किससे असंतुष्ट है, और किसके बारे में पब्लिक का क्या रुझान है। आपसे बेहतर शायद मैं न जान पाऊँ। मेरे पास तो जो आते हैं सब अच्छा-अच्छा कहते हैं, लेकिन आपसे जो बात करेंगे, आप लोग जो चौराहे पे सुनेंगे, आम आदमी से सुनेंगे, आप लोग के पास अच्छे रुझान और पॉजिटिव रुझान है। विधायक जी, जिस प्रकार से जाति समीकरण को देखा जाता है ज़्यादातर, आप इस पे क्या मानते हैं? जाति को लेकर ज़्यादातर लोगों की चर्चाएँ होती है। तो मैं तो जाति आधारित राजनीति पे विश्वास ही नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास चाहे जो आता है, चाहे जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का, मैं उसकी मदद करता हूँ। और मेरे साथ है, मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी के साथ, उसके बाद मेरे साथ ये रहा है कि मुझे हर समाज में, हर जाति का और हर धर्म में चाहे थोड़ा ही वोट मिले, मिलता ज़रूर है। वही मेरी पूँजी है, वही मेरी मजबूती है। और मैं किसी के साथ भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखता। जो मेरे पास आ गया, अगर उसका काम होना है, जेन्युइन है, तो मैं उसका काम करता हूँ। यही मेरी